Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have discussed about the classification of matter, and in this video we will discuss about the topic metals. So the first question arises in our mind that what is metals? Metals are electropositive elements. These are usually found in combined state in Earth's crust. Metals have a shiny surface and they produce sound when beaten. सो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम उसको पहचान सकते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मेटल्स को हम पहचानेंगे कैसे. सो मेटल को पहचानने के लिए आपको पता है उसकी जो सरफेस होगी वो बहुत ही शाइनी होगी, और जब भी आप उसको किसी भी चीज़ से उसको हिट करेंगे तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगा. सो व्हेन इट विल बी बीटन इट विल प्रोड्यूस साउंड. मेटल्स हम कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं मिलते. दे ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन अर्थ क्रस्ट. मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मेटल, जो भी मेटल है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, और उसके पास जो भी मेटल्स होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे देते हैं, दूसरे से लेते नहीं, इसीलिए इनको कहते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और हमेशा इनके ऊपर जब भी चार्जेस लगते हैं तो वो पॉजिटिव चार्जेस लगते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स कहा जाता है. दे डू नॉट लूज देयर इनके पास इनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो दूसरों को देकर उनके ऑक्टेट्स को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. देने के बाद इनका ऑक्टेट खुद ही कंप्लीट हो जाता है. सो द सिंबल्स ऑफ मेटल्स आर रिटन इन दिस टेबल. द शॉर्ट फॉर्म यूज्ड टू राइट द नेम्स एलिमेंट्स इज टेकन टू बी सिंबल. जो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड सिंबल, और उसी से हम सारे सिंबल्स का शॉर्टकट लिखते हैं, यूजुअली डिनोटेड बाय, हियर टेक अ लुक. फर्स्ट पॉइंट इज दैट यूजुअली ईच एलिमेंट इज डिनोटेड बाय. यूजुअली क्या होता है, पहला एलिमेंट जो एलिमेंट होता है वो अपने फर्स्ट लेटर के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. जैसे देखिए कार्बन, सिंबल ऑफ एलिमेंट इज कार्बन, इज सी. क्या है कार्बन का एलिमेंट सी, पहला लेटर वो कैपिटल लेटर में. सेकंड है, जब भी दो एलिमेंट्स के नॉट हैव द सेम सिंबल एंड हेंस फॉर अदर एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट, जैसे कार्बन है वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है और कैल्शियम है वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम दो एलिमेंट्स के सिंबल सेम नहीं कर सकते ना. इससे हम कैसे पहचानेंगे कि वो कार्बन है कि कैल्शियम है या कोई और एलिमेंट है. तो इसके लिए क्या किया गया, अगर वो लेटर रिपीट हो रहा है तो दो एलिमेंट्स have the same symbol, so it will not be starting with the same alphabet. so क्या होगा, ये फर्स्ट लेटर के साथ साथ सेकेंड लेटर भी लेगा. जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का सी जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल. सो ये पहले की दो लेटर्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टू लेटर से स्टार्ट होंगे. थर्ड इज बट इफ मोर देन टू एलिमेंट्स एग्जिस्ट. यह हो सकता है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करने लगे जिनका नेम स्टार्ट होता है सेम अल्फाबेट से, देन सिंबल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम. तब क्या होता है, तीसरा तरीका है उनके लैटिन नेम की हेल्प से उनका नाम लिखा जाए. जैसे लेड है, इनका लैटिन नेम है प्लम्बम और इसका सिंबल है पीबी. लेड का सिंबल पीबी. सो ये कहाँ से आया पीबी, इसके लैटिन नेम से. ओके बेटा. सो आप इस टेबल में इजीली देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, कैपिटल एम स्मॉल जी, एम जी. एल्यूमिनियम का AL, कैल्शियम का CA, मैंगनीज का MN, निकल का NI, जिंक का ZN, प्लैटिनम PT, लिथियम LI, बेरियम BA, रेडियम RA, सोडियम का. ये जो एलिमेंट्स है इस साइड वाले एलिमेंट्स, इनके पहले और दूसरे लेटर्स ऑलमोस्ट यूज किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं फ्रॉम 1 to 10 इनके लैटिन नेम की हेल्प से इनके सिंबल्स ड्राइव किए गए. जैसे सोडियम का है नेट्रियम, सो फर्स्ट टू लेटर्स Na, पोटेशियम कैलियम दैट इज K, आयरन फेरम दैट इज Fe, कॉपर कुप्रम दैट इज 3U, सिल्वर अर्जेंटम Ag, गोल्ड ऑरम Au, लेड प्लम्बम Pb, मरकरी हाइड्रोग्रम Hg, टिन स्टैनम Sn, टंगस्टन वॉल्फ्रम W. ओके बेटा.
आपको ये इस टेबल की हेल्प से जब आप एक दो बार रीडिंग करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब इफ यू विल ट्राई टू लर्न इट यू कैन इजीली इसको आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको लर्न करना है। इसीलिए दो अलग अलग कैटेगरीज में दिया है कि कौन से लेटर्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट है, कौन से ऐसे हैं जो लैटिन नेम के फर्स्ट 2 लेटर से स्टार्ट है। सो दीज आर द we have discussed about the property of metals and about the symbol of metals. Our other topic is what are non-metals. So non-metals are those metals which are electronegative elements. Non-metals do not possess luster nor they produce any sound when beaten. कभी भी आप नॉन मेटल्स को देखेंगे उनमें शाइन नहीं होती बेटा, नॉर दे प्रोड्यूस लेड एनी साउंड व्हेन बीटन। और जब भी हम उन दो किसी भी चीज को जैसे आप कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन है, कार्बन को आप क्या करेंगे, कार्बन से बनने वाले कोल, आप 2 कोयले के 2 टुकड़े ले लीजिए और उन दोनों को एक दूसरे से हिट करिए। रबर ले लीजिए, रबर को दोनों से हिट करिए, सो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेगा? नो। सो नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस लस्टर, ना ही उनमें शाइन होती है, कार्बन में शाइन होती है, नो, नॉट, they are not shiny and even they are not producing sound when they are beaten. So the last property is that इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको मेटल में बताया था कि जब इनके एलिमेंट्स की बात करें, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, लेस होते हैं। सो ये दूसरों से लेते हैं, सो इसीलिए दूसरों से लेने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सो नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स आर रिटन हियर। Hydrogen, nitrogen, oxygen, they are non-metals. H, symbol of hydrogen is H, nitrogen is N, oxygen is O. Some more non-metals are there. Name of the element: fluorine, chlorine, bromine, iodine, carbon, sulfur, phosphorus. Symbol of fluorine is F, chlorine Cl, bromine Br, iodine I, carbon C, sulfur S, phosphorus P. ओके बेटा, द थर्ड टॉपिक इज मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स whose properties are intermediate between metals and non-metals. In simple language we can understand that metals और non-metals दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें हो वो क्या है? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी उसके पास मेटल की होगी और कुछ प्रॉपर्टीज उसके पास नॉन मेटल की, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट होता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में। सो जो इंटरमीडिएट, कुछ ही इंटरमीडिएट्स नॉन मेटल्स प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, एंड दैट आर आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, बिस्मथ। आप देख सकते हैं आर्सेनिक सिंबल इज AS, एंटीमनी सिंबल इज SB, जर्मेनियम GE, बिस्मथ BI. Okay beta, some noble gases are present. These gases are found in trace amount in earth atmosphere and hence these are known as rare gases. These gases are extremely stable, do not react with other gases and hence are also known as inert gases. इनको हम noble gases भी कहते हैं, inert gases भी कहते हैं, rare gases भी कहते हैं। ये सारे नाम इनको क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आप जैसे आपने मेटल में पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल को पढ़ा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, नॉन मेटल के पास लेस इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन नॉवल गैसेस ऐसे होते हैं बेटा, इनके पास ना ज्यादा ना कम, इनके पास उतना ही होता है जितनी इनके ऑक्टेट फुली कंप्लीट होता है। सो दे हैव नो एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। सो और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रेयर गैसेस। और इसीलिए इनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस, डू नॉट रिएक्ट, जल्दी ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। गैसेस आर एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद अदर गैसेस, नहीं रिएक्ट करते हैं। सो टेक अ लुक ऑफ दीज नॉवल गैसेस: हीलियम HE, नियॉन Ne, आर्गन AR, क्रिप्टॉन KR, xenon XE, radon Rn. Okay beta, I hope you will understand all the topics whatever I have discussed in this: metals, non-metals, metalloids, noble gases and symbol of elements.